सीम्स लाइक अडानी का शनि चल रहा है। एक तो ऐसे ही जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वजह से इनका बेड़ा गर्क होकर रखा था, अब नया OCRP का रिपोर्ट आ गया। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। OCCRP एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट है एंड रिसेंटली इन्होंने एक शॉकिंग आर्टिकल पब्लिश किया है। इन्होंने एक्सपोज किया है कि कैसे करोड़ों रुपए फनेल किए गए हैं अडानी के पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स में थ्रू ओपेक फंड्स जो मॉरिशस बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये फंड्स कंसील करते कुछ बिजनेस एसोसिएट्स को जिनका डायरेक्टली अडानी फैमिली के साथ लिंक है। तो इन्होंने ये किया कैसे? अकॉर्डिंग टू OCRP's इन्वेस्टिगेशन, अडानी ने एक ऑफशोर स्ट्रक्चर को एम्प्लॉय किया था जो इनके पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स को खरीदा एंड बेचा करते थे। एंड कुछ केसेस में ये ट्रांजैक्शन इतने कॉम्प्लेक्स थे जिसके वजह से असली जो बेनिफिशियरी है उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है अडानी के इंटरनल कम्युनिकेशंस एंड कुछ टैक्स फाइल्स जो OCRP के क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं। अडानी ग्रुप पे ये सेकेंड अटैक है बाई OCRP। फर्स्ट अटैक हुआ था बाई द US बेस्ड शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने अडानी को अक्यूज किया था ऑफ इम्प्रॉपर बिजनेस डीलिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक बाय ऑफशोर एंटिटी। हिंडनबर्ग के इस एलिगेशंस के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का पानी निकल गया था। अडानी ग्रुप ने अपना मार्केट वैल्यू ऑफ $150 बिलियन का लॉस देखा था एंड इसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हिल गए थे। लेकिन विद टाइम अडानी ग्रुप के शेयर स्टेबलाइज हुए एंड उन्होंने $43 बिलियन का रिकवरी भी की। अडानी अपने ये लॉसेस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को रिकवर करने के लिए बहुत एक्टिवली स्टेप्स ले रहे हैं। फर्स्ट, वो अपना डेट कम कर रहे हैं एंड सेकंड, वो फंड्स जनरेट कर रहे हैं बाई सेलिंग देयर स्टॉक्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन ये स्टेप्स के बाद भी अडानी ग्रुप $100 बिलियन के लॉस में अभी भी है। इस OCRP के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो बिजनेस एसोसिएट्स के बारे में बात किया गया है वहाँ इन्होंने 2 लोगों का आइडेंटिफाई किया है। पहला है नासिर अली एंड सेकंड है, हंसिएगा मत, चैंग चुंग लिंग। OCRP ने कहा है ये इनके लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर्स हैं। दो इनका कोई डायरेक्टली वो लिंक तो नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनके बीच कोऑर्डिनेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी। OCRP के इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स ये था कि ये जो मॉरिशस वाला फंड का मैटर है ये ऑलरेडी क्लियर हो गया था हिंडनबर्ग केस के टाइम पे, और उन्होंने तभी भी कहा था ये बेसलेस क्लेम्स है और ये अभी भी अपने वर्ड्स पे स्टिक कर रहे हैं। बट ये रिपोर्ट बेसलेस हो या ना हो, इसके वजह से आने वाले कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आने वाली है अनटिल सेबी अपना इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पब्लिश करे जो वो कर रहे हैं अडानी ग्रुप। तो ऑन बेसिस ऑफ सेबीज रिपोर्ट अडानी ग्रुप का जो भी हो वो इंडिया एंड इंडियंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। और अगर आपको भी इंडियन डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट है और ये डेमोक्रेसी सब्जेक्ट आपको थ्रिलिंग लगता है तो आप जाकर ये वीडियो देखिए जिसमें हमने सॉक्रेटिस आर्ग्यूमेंट अबाउट डेमोक्रेसी को एक्सप्लोर किया है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू स्टे नोटिफाइड। सो दिस इज मी सोहम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।